नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। अभी शाम के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण जो है आपके सामने रखेंगे कि क्या स्थिति रहेगी आज रात्रि के दौरान और आगामी 24 घंटों में क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। आज 12 जुलाई शाम 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। सुबह के विश्लेषण में भी जानकारी दी थी कि आज दिन भर काफ़ी इलाकों में पश्चिमी राजस्थान में धूप खिली रहेगी। शाम होते होते कई इलाकों में जो है फिर से कुछ बादलवाई बढ़ेगी, तो कुछ इलाकों में दिन में खंड वर्षा की गतिविधियाँ भी रहेगी। तो वहीं ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। शाम और रात्रि से मौसमी बदलाव देखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार की स्थिति रही कुछ बाड़मेर के और इससे सटे हुए जालोर के इलाके हैं, कुछ जैसलमेर के इलाकों में आज गतिविधियां खंड वर्षा वाली भी कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिली, जिसमें मध्यम तेज तो वहीं अधिकतर भाग शुष्क बने रहे। प्रणाली पर नजर डालें तो राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि दिल्ली के आसपास से लगाकर बना हुआ है। या कहे राजस्थान के जयपुर संभाग के सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, दिल्ली के पश्चिम उत्तर पश्चिम में एक निम्न दबाव इस समय जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास के, विशेषकर टीकमगढ़ क्षेत्र पर बना हुआ है इस समय, जो लगभग 6 बजे के आसपास के विश्लेषण में। और ये आगामी या कहे अगले 4-6 घंटों के दौरान इसी जगह के आसपास बना रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये राजस्थान की ओर बढ़ते हुए लगभग 14 तारीख की रात्रि को ये यानी 13 तारीख की जब देर रात्रि का समय होगा, 13 तारीख की शाम के बाद का, उस समय ये राजस्थान के कोटा संभाग के झालावाड़, बारां के और मिले जुले भागों से होते हुए या विशेषकर जो सवाई माधोपुर और बारां के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगा। और उसके बाद ये कोटा, टोंक और इससे सटे हुए भीलवाड़ा के क्षेत्र, अजमेर, उत्तरी पाली से होते हुए जोधपुर के फड़ौदी, बाप क्षेत्रों से होते हुए जो नागौर के क्षेत्र हैं पश्चिमी, वहाँ से होते हुए जैसलमेर और बीकानेर के सटे हुए भागों तक पहुँच जाने की संभावना है आगामी 4 दिनों के दौरान। ये सिस्टम फिलहाल एक निम्न दबाव के रूप में है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी गतिविधियाँ कुछ जो हैं दक्षिण पश्चिम में फैलाव में बढ़ेगी। फिलहाल इसका जो मुख्य फ्लो है वो इस समय उत्तर पश्चिम उत्तरी भागों से होते हुए दिल्ली के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर बना हुआ है। एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के थराड़ के आसपास के क्षेत्रों पर हल्के सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जो कमज़ोर हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। और आगामी 24 घंटों में इसके इसी प्रभाव में बने रहने के साथ धीरे धीरे कमज़ोर होने की स्थिति है। तो वहीं 2 सप्ताह बाद आया WD इस समय भारत के हिमालयी राज्यों के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। पाकिस्तान के उत्तरी भागों से लगाकर एक ट्रप के रूप में स्थिति बनी हुई है और इसका सर्कुलेशन भी इन क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और जेट का झुकाव लो बेल्ट एरिया भी यहाँ पर बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल ये WD की स्थिति आगामी 72 से 96 घंटों के मध्य तक इसका प्रभाव रहेगा। मिला जुला असर होने से आगामी दिनों में बीकानेर संभाग और पंजाब, हरियाणा के, राजस्थान के सटे हुए कई भागों में मूसलाधार भारी वर्षा होगी। तो वहीं इस साल जो है इस सिस्टम की वजह से इसका झुकाव ज़्यादा पश्चिम की ओर न होकर, वैसे ज़्यादातर क्षेत्र कोटा से होते हुए आगे बढ़ते हैं, पाली के आसपास से होते हुए, लेकिन इस बार ये अजमेर के आसपास से होते हुए बढ़ेगा, जिससे आगे बढ़ने के बाद बीकानेर संभाग की ओर भी झुकाव रहेगा हल्का दक्षिण की ओर, जिससे इसके फ्लो उत्तर पश्चिम से भी बन रहे हैं। तो वहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, सीकर, जयपुर के इलाके, जहाँ भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ आगामी दिनों में लगातार रुक रुक कर झड़ी वाली गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में विशेषकर 14, 15 और 16 जुलाई के दौरान देखने को मिलेगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम तक के इलाके आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी वर्षा के रूप में बने रहेंगे। और पूर्वी राजस्थान अगले 24 घंटों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां प्राप्त करेगा, जिसमें भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कोटा और उदयपुर संभाग। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की ओर जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के इलाके खंड वर्षा के रूप में मूसलाधार मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा प्राप्त करेंगे आगामी 24 घंटों में। अरावली रेंज, सिरोही, पाली के इलाके हैं, अजमेर के इलाके हैं, जहां कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियां पहाड़ों में होने की संभावना आगामी 24 घंटों में, यानी आज शाम 6 बजे से कल शाम 6 बजे के बीच में गतिविधियां होने की संभावना है। मैप पर आप देख सकते हैं पाली, सिरोही के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं सबसे गहरे कलर में हैं, यहाँ से होते हुए अजमेर संभाग के इलाके और उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के इलाके बने हुए हैं। तो वहीं पाली के जो पश्चिमी इलाके हैं, सिरोही के पश्चिमी इलाके हैं, इससे सटे हुए जालोर, बालोतरा, सिवाना के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, जो इसके बाद दूसरे कलर में हैं, जो मध्यम से लेकर तेज व मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। तो कहीं जो है हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ भी रहेगी आगामी 24 घंटों में। लेकिन उसके बाद जैसलमेर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखें तो मध्यम तेज खंड वर्षा वाली स्थिति, तो कई भाग जो है बादलों की आवाजाही के साथ कभी धूप छांव के साथ बने रहने की संभावना है।
यानी बूंदाबांदी या केवल हल्की मध्यम वर्षा और 80-90% शुष्क वाले इलाकों की बात करें तो आगामी 24 घंटों में फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के क्षेत्र नहीं रहेंगे जोधपुर संभाग में, जो लगभग 90% शुष्क बने रहे। जोधपुर संभाग के लगभग कई इलाकों में बारिश आगामी 24 घंटों में कल शाम होते होते बढ़ जाएगी। आज रात्रि के दौरान पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही जालोर के क्षेत्र हैं, भिनमाल जसवंतपुरा के आसपास से लगाकर रानीवाड़ा मालवाड़ा, साथ ही इससे सटे गुजरात के जो इलाके हैं उत्तर पूर्वी अंबाजी के आसपास से लगाकर सिरोही के, जहां पर भी बारिश की गतिविधियों की शुरुआत की संभावना है। तो वहीं भरतपुर जयपुर संभाग के मिले जुले कई भागों में आज शाम 6 बजे से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना। अलवर के आसपास से लगाकर दिल्ली से होते हुए धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, जयपुर के क्षेत्र हैं, साथ ही कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर के क्षेत्र हैं, जहां डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के, तो वहीं पश्चिमी इलाके मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम से लगाकर कई इलाके जहां उज्जैन, नागदा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मूसलाधार और भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है आगामी 24 घंटों में, जिससे कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने के साथ ही कुछ जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है या भारी जल भराव की स्थितियाँ होने की संभावना आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको जो है अलग मैप पर हमने दिखाया भी था। मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर पश्चिम के इलाके, इससे सटे हुए कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाके, तो वहीं जोधपुर संभाग के इलाके जहां जैसलमेर के आसपास से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, जालोर, यहाँ से होते हुए जोधपुर के इलाके हैं, इससे सटे हुए नागौर के, अजमेर के इलाके हैं, पाली से लगाकर संपूर्ण क्षेत्र और बीकानेर, फड़ौदी तक के इलाकों में जो है जल भराव वाली बारिश की गतिविधियों का मैप दिखाया गया था। ये मैप आप देख सकते हैं, जिसमें जोधपुर संभाग लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा कवर हैं, जिसमें भारी वर्षा और लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है इस सिस्टम की वजह से 125 से लेकर 200 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ भी रहेगी। तो इलाकों में लगभग 10 से लेकर 15% इलाकों में संभावना है कि 70 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की बारिश इस पूरे सिस्टम की वजह से जोधपुर संभाग के ऐसे भी इलाके रहेंगे जहां प्राप्त होगी। तो जोधपुर संभाग के वहीं लगभग 30 से लेकर 40% इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां 250 से लेकर 300 मिलीमीटर वाली बारिश भी इस पूरे सिस्टम की वजह से प्राप्त होने की संभावना है, जिससे नदी नालों में भारी उफान आएगा। विशेषकर लूणी नदी में भारी उफान की संभावना है, जिसका पानी आगामी लगभग 20 जुलाई तक आते आते ये बालोतरा के क्षेत्रों को पार कर जाने की संभावना रहेगी, जिसमें उस क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जो आवागमन के रास्ते हैं, जो छोटे मोटे पुल बने हुए हैं, जो रपट बनी हुई होती हैं, उनमें बाधित रहेगा मार्ग और कई रपटे टूट जाने की भी संभावना आगामी 10 दिनों में लूणी नदी के प्रभाव की वजह से रहेगा, क्योंकि इसका प्रभाव पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से निकली नदियों की वजह से रहेगा। तो वहीं गोविंदगढ़ बांध का जल स्तर जो अभी चादर के रूप में बढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो फिलहाल वो पानी रुक जाएगा। पिचाक बांध, जिसको जसवंत सागर बांध कहते हैं बिलाड़ा में, वहाँ जाकर ये रुकेगा और वो बांध भर जाने के बाद जो है विकट स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि इस साल उस बांध के भी भर जाने की अधिकतम संभावना है, क्योंकि उस बांध में भारी जल आवक आगे से लगातार बनी रहेगी। और वहीं स्थानीय क्षेत्रों पर बिलाड़ा के आसपास जो कैचमेंट एरिया है, विशेषकर जहां पानी आता है लूणी नदी के अलावा, उन क्षेत्रों में भी आगामी 96 घंटों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें 200 से लेकर 300 मिलीमीटर प्लस वर्षा संभव हो सकती है बिलाड़ा के इन क्षेत्रों में, जो कि लगभग पाली के समान ही बारिश होने की संभावना है। तो कुछ इलाके पाली के अरावली रेंज के रहेंगे जहां 400 मिलीमीटर तक का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई देगी बारिश। पाली जोधपुर के इलाके हैं, इससे सटे हुए जालोर, सिरोही और बालोतरा के इलाके जहाँ इस प्रकार की वर्षा इस पूरे सिस्टम के कारण 13, 14, 15 और 16, 17 जुलाई के मध्य संपूर्ण वर्षा की बात हम कर रहे हैं। तो वहीं कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां 24 घंटों में मात्र ही वर्षा 200 से लेकर 300 मिलीमीटर के आंकड़े पार कर सकती हैं, जिसमें राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाके, भीलवाड़ा, टोंक के इलाके, राजसमंद, अजमेर, पुष्कर के इलाके, पिसांगढ़ से लगाकर ब्यावर, जोधपुर के इलाके हैं, जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर पाली के इलाके हैं, जहां इस प्रकार की वर्षा संभव होती हुई हमारे विश्लेषण में फिलहाल दिखाई दे रही हैं। मौसमी स्थितियां, मौसमी प्रणालियां जो बनी हुई है, स्थानीय डेटा जो है उसका विश्लेषण करके ये दिखाई दे रहा है, और इसी डेटा का और विश्लेषण करते हुए लिखित में जल्द ही आज देर रात्रि को जानकारी दी जाएगी आगामी 5 दिनों की, जिसमें पूर्व से शुरू होती हुई बारिश धीरे धीरे मध्य राजस्थान, पश्चिम की ओर और फिर संपूर्ण पश्चिम की ओर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक भी भारी वर्षा देकर जाएगी। इस प्रकार की संभावनाएं हमारे अनुमान में बन रही हैं, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल रात्रि के दौरान कई क्षेत्र हैं भरतपुर संभाग के, जयपुर के और कोटा संभाग के, जहाँ मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना। उदयपुर संभाग में भी कई क्षेत्रों में देर रात्रि को बारिश शुरू होने की संभावना। तो वही पाली के अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर, सिरोही और इससे छोटे भिनमाल, जसवंतपुरा, जालोर, आहोर, तगतगढ़ बेल्ट में भी देखें
तो देर रात्रि के आसपास से लगाकर सुबह के समय में अलग अलग भागों में मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा का दौर शुरू हो जाने जैसी संभावना रहेगी। तो कई इलाके बादलों की आवाजाही के साथ भी बने रहेंगे। वहीं पश्चिम की ओर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फड़ौदी, ओसिया, लाहौर बेल्ट से लगाकर सांचौर की ओर भी खंड वर्षा की गतिविधियां शुरुआत होने की संभावना है। और जैसे जैसे 13 तारीख का समय बीतेगा, रात्रि का समय आएगा, वैसे वैसे बारिश का दौर जोधपुर संभाग के अधिकतर भागों को कवर करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें बालोतरा, सांचौर के इलाके, जालोर के इलाके हैं। फड़ौदी, जोधपुर, ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर जो है बारिश की गतिविधियां शुरुआत होने की संभावना है। तो वहीं अरावली रेंज के पूर्वी ढलान, पश्चिमी ढलान पर और पहाड़ों के अंदर गोरनघाट बेल्ट से लेकर होने वाली अत्यंत भारी वर्षा कई इलाकों में नदी नालों में उफान लाएगी, जिसका पानी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पाली, रोहट के क्षेत्र हैं, सांडेराव के आसपास के क्षेत्र हैं, जहां भारी जल भराव और कुछ इलाकों में जो है स्थितियाँ विकट बन सकती हैं जल भराव को लेकर, जिसमें पाली शहर भी जो है इसके निशाने पर रहेगा, रोहट कस्बा भी रहेगा। तो कुछ जार्डन के आसपास से होते हुए मारवाड़ जंक्शन के निचले क्षेत्र हैं, जहां इस प्रकार की बारिश की गतिविधियों के कारण जल भराव, नदी नालों में उफान रहेगा। देसूरी तक के इलाके, सुमेरपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी इसी प्रकार अत्यंत भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है आगामी आने वाले 96 घंटों के मध्य, जिससे जवई बांध में भारी जल आवक की संभावनाएं हैं और जिसका विश्लेषित अनुमान जल्द ही डिटेल्स में देने की पूरी कोशिश रहेगी रात्रि के दौरान, जिसमें देर रात्रि तक ये पूरा विश्लेषण करते हुए आपको हर संभाग की जिलेवार अलग अलग जानकारी देते हुए अनुमान दिया जाएगा कि आगामी 5 दिनों के दौरान, जिसमें 13 जुलाई, 14, 15, 16 और 17 जुलाई तक का अनुमान रहेगा 5 दिनों का, जिसमें विशेषकर मुख्यतः 4 दिनों का ही अनुमान जो वर्षा के दौर के रूप में रहेगा, इस सिस्टम का प्रभाव रहेगा। उसके बाद सिस्टम का प्रभाव खत्म होगा। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के आसपास फिर से बन चुकी है, जिसके निम्न दबाव बनने की हमारे द्वारा जानकारी दी गई थी 10-11 जुलाई के आसपास। लेकिन जो सिस्टम 5-6 के आसपास निम्न दबाव बना था वह काफ़ी मंद गति से, यानी जैसे देख सकते हैं 6 तारीख को बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव आज 12 जुलाई शाम तक 6 दिनों के बाद भी मध्य प्रदेश तक ही पहुंच पाया है। इतनी धीमी गति से ये आगे बढ़ा है, तो इसकी वजह से जो है वो सिस्टम निम्न दबाव नहीं बन पाया और चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में ही उसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी इस सिस्टम के पीछे पीछे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आगामी दिनों में वर्षा में बढ़ोतरी होगी और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र हैं वहाँ बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होगी। विशेषकर जम्मू कश्मीर से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड में भीषण वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी आगामी दिनों में, अगले एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के मध्य, जिसे भूस्खलन, बादल फटने वाली गतिविधियाँ और वहाँ पर कई जगहों पर भारी जल प्रवाह देखा जाएगा। तो कई बांधों में भारी जल आवक की संभावना है, जिसमें मुख्यतः पोंग डैम में भारी जल आवक होने की संभावना है, जिस पर उत्तर भारत के विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के किसानों की नज़र बनी रहती है। उसमें भी भारी जल आवक देखी जाएगी। पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा जल आवक इस बार होने की संभावना है। तो वहीं लूणी नदी का बहाव इस बार काफ़ी दिनों तक आगे बढ़ेगा और बढ़ते हुए फिर अरब सागर की ओर जाने का भी हमारा अनुमान था, वो इस बार जो है सफल होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल अब तक जो जानकारी अनुमान के मुताबिक रही है और मानसून के शुरुआती दिनों की जो गतिविधियां रही वो फिलहाल सामान्य से ऊपर बनी हुई है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पिछले साल में इन दिनों तक जो है बांधों में बिल्कुल जलावक नहीं हुई थी, बांध खाली पड़े थे। इस साल वो बांध कई लबालब हो चुके हैं और अभी मानसून का शुरुआती दौर चल रहा है। वहीं रात्रि के दौरान कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाके हैं जहां हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। आगामी दिनों में बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर तो अच्छी बारिश के रूप में, फैलाव वाली बारिश के रूप में, एक साथ होने वाली अच्छी बारिश के रूप में आगामी 4 दिनों में संपूर्ण क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी। लगभग कह सकते हैं कि 99.99% इलाके ऐसे रहेंगे पश्चिमी राजस्थान के जहां जोरदार बारिश होगी, यानी कोई भी क्षेत्र इसमें जो है बचता हुआ दिखाई नहीं देगा। जहां कुछ क्षेत्र ऐसा भी रहे कि हमारी बारिश बिल्कुल नहीं हो पाई है, यानी अच्छी बारिश होगी और लगभग इस पूरे सिस्टम के कारण कम से कम 50-60 मिलीमीटर से लेकर ऊपर ही बारिश दर्ज होगी, जिससे ये सिस्टम उन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दे जाएगा जहां अब तक नहीं हुई या जहां बारिश हो गई और फसल अभी खड़ी है और उनको पानी की ज़रूरत है। तो कई इलाकों में फसल बहाव देखा जाएगा, चाहे वो पोखरण के इलाके हो, फड़ौदी के इलाके हो, ओसिया लोहावट के इलाके हो, जैसलमेर चांदन से लेकर जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी इलाके हो, बालोतरा, जोधपुर, भोपाल, पिपाड़, सोयला बेल्ट, खींवसर बेल्ट, नागौर के इलाके, कुचेरा, डेगाना, कोई भी इलाका हो, कोलायत, श्रीकोलायत का इलाका हो, बीकानेर, देशनोक से लेकर हो या पश्चिमी बीकानेर, दक्षिण पश्चिमी इलाका हो, जहाँ
अब तक फसल लग चुकी है और जहां फसलों का अभी बिजाई का कार्य बाकी है, जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, उन क्षेत्रों में भी खेतों में भारी जल भराव या खेतों में भारी जल बहाव भी देखा जाएगा। और जहां फसलें उग चुकी हैं वहां भी फसलों में जल बहाव की वजह से भी नुकसान देखा जा सकता है। तो जहां क्षेत्रों में पानी कम सौंपता है पश्चिम की ओर, उन क्षेत्रों में भी फड़ौदी, बाप तहसील, पोखरण के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं, बालोतरा के इलाके हैं, पाली के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में विशेषकर पाली के अरावली रेंज में ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि बारिश होती है तो पानी जल्दी से नीचे चला जाता है और नीचे जाकर जल भराव वाले इलाके, पश्चिमी पाली के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, वहाँ जाकर ये दिक्कतें पैदा करता है। और सोजत के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। और साथ ही देखिए तो कुछ इलाके सोजत के पश्चिम के हैं, या कहे पाली जिले के जो पश्चिमी इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सांडेराव के आसपास से लगाकर वहाँ पर भी जल भराव वाली स्थितियाँ, और तकतगढ़ के आसपास से लगाकर जो जालोर की ओर जाने वाला रास्ता है, नेशनल हाईवे है, जहाँ भारी जल भराव, इधर जो ओमबना के आसपास का क्षेत्र है जहाँ भारी जल भराव के कारण जो है पानी नेशनल हाईवे के ऊपर से जा सकता है, जिससे आवागमन कुछ समय के लिए बाधित हो सकता है 14, 15 और 16 जुलाई के दौरान, जिससे जो पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा है वह जो है नहीं करनी चाहिए, विशेषकर इन दिनों में। या जो भी नदी नाले उफान पर रहे वहाँ पर जो है अति उत्साह के कारण उसको पार करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो या पैदल से आप चल रहे हो। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।